पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपसे थोड़ा बहुत अगर मिसप्रिंट कहीं हुआ होगा छपने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं। कह रहा 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच कब आपस में मिलेंगी। 2 से 3 बजे के बीच की बात हो रही है, तो आप देखते हैं तो यहां से आप जान लीजिए 12, 1, 2, 3। अब कहां से गिनना शुरू किया जाता है? जब आपस में सुइयां होती हैं तो कहां से गिनना शुरू करते हैं? 1 से। तो 1 खाना 2 खाना, 2 खाना हो गया ना। जब 2 खाना हो गया, क्योंकि 2 से 3 बजे के बाद 3 पे जाएंगे नहीं, तो आपका कितना होगा? 60 गुणे 2 बटा 11। तो कितना होगा? 60 दूना के 120 बटा 11। 11 का नाम 11, 1 बच गया। अब देखिए आपका 0 बढ़ा के आपका कितना हो जाएगा? 120 में 120 में कितने से भाग देना है? 11 से। 11 से भाग दीजिए तो 11 का नाम 11, 1 बच जाएगा और 0 उतारेंगे तो यहाँ 0 उतार लेंगे। तो आपका देखिए 11 दहा में 110 और 10 कितना होगा? 120, यानी कि 2 बजकर कितना आपका 10 सही 10 बटा 11 मिनट। 2 बजकर 10 सही 10 बटा 11 मिनट। कौन सा विकल्प सही नजर आ रहा है? बी वाला नजर आ रहा है। अगर ये वाला हो गया तो फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे? 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाएंगी? 60 डिग्री का कोण बनाने की बात हो रही है, 90 डिग्री का कोण बनाने की बात हो रही है कि 2 और 3 बजे के बीच कब यह सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो एक चीज जानिएगा कि 90 डिग्री का कोण का मतलब 2 और 3 बजे के बीच का है। तो 2 ऑप्शन इस तरीके से सवाल में आप लगाते हैं। जब 90 डिग्री के कोण बनाने की बात हो तो देखिए आपका 1, 2, 3, 4 आपका यहाँ से ये देखिए ये इस तरीके से बनता है। तो इसको मैंने आपसे बात किया था 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यही हुआ था। तो एक तो दूसरा तरीका है 2 से 3 बजे के बीच। देखिए एक तरीका ये होता कि हम कहां से 3 से 4 बजे के बीच गिनते हैं, दूसरा 9 से 10 बजे के बीच में। तो 2 से 3 बजे के बीच की बात हो रहा है, तो देखिए 2 से 3 बजे यहां से देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 खाना, 5 खाना तो 60 गुणे 5 बटा 11। तो 11 छक्का यहाँ से 6 पचे 30, 300 भागे 11, 11 दूनी के 22 कितना बच जाएगा? 8। 11 आपका 11 दूनी के 22 बचा कितना? 8 और आपका कितना हो जाएगा? 80 और 11 सते 77 होगा। तो यहाँ से 3, तो आप कितना कह सकते हैं? 2 बजकर आपका कितना होगा? 27 सही 3 बटा 11 मिनट। एक तो ये ऑप्शन हो सकता, अगर ये वाला मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिलता तो हम लोग हाई वाले को देखते। सबसे अच्छा तरीका होता है नजदीकी देखा करिए, और उस विकल्प से नहीं मिलता तो कहां से हम गिनते? यहां से गिनते। तो कितना है देखिए आपको बता दिया जाए, 2:27 सही 3 बटा 11 मिनट। तो कहां मिल रहा है? यही वाला मिल रहा है। देखिए 2 यहां से 2:27 सही 3 बटा 11 मिनट मिल रहा है। थोड़ा से अगर कोई समस्या होती है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। 10 और 11 बजे के बीच दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? 10 और 11 बजे के बीच फिर वही घटना घटित हो रही। 10 और 11 बजे के बीच कब ये आपस में मिलेंगी? तो आप जानते हैं, देखिए 10 और 11 बजे के बीच, 10 और 11 बजे के बीच की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये आपका 10 बजेगा और यह कितना बच जाएगा? 11। तो है देखिए यहाँ से गिनना शुरू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टू कर देंगे। तो यानी कि 60 गुणे 10 बटा 11 यही ना बताया गया था। तो कितना होगा? 600 बटा 11। 600 में कितने से भाग दें? 11 से। 11 पचे 55 कितना हो जाएगा आपका? 5 0 11 चौक 44 कितना बच जाएगा आपका? 6। तो आपका कितना होगा? आपका 54 सही 6 बटा 11 मिनट। क्या बच के? 10 बज के तो कौन सा सही होगा? 54 सही 6 बटा 11 मिनट। अगर ये वाला भी हो गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्पीड से आज चलेंगे। 4 और 5 बजे के बीच सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनने की बात हो रही? 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके लिए आप 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए कोई फार्मूला जानते हैं?
4 और आपको कितने बजे की बात हो रही है, बजे के बीच सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि 4 बजे कुछ मिनट पे बनेगा, 4 बज के कुछ मिनट पे मिने बनेगा। तो अब एक 5 बजे तो बन नहीं सकता। अगर आप घड़ी से देख सकते हैं तो घड़ी भी आपके सामने होगी। एक बार घड़ी से कै बजे की बात हो रही है, 4 और 5 के बीच। देखिए आपका ये 4 आपका बज गया, ये आप देखिए 4 बज गया, 4 बज गया। अब इस 5 के बीच देखिए आप आपका यहाँ से क्या कह रहा है, 4 बज के एक आप देखिए लगभग ये आप देख रहे हैं, ये आपका अगर इसको घुमाया जाए तो ये आपका हो जाएगा 30 मिनट यहाँ बनेगा। तो यहाँ पे आपका लगभग 4:16 वाला पे बन सकता है। अब आपका दूसरी चीज आपको क्या हो गई, देखिए कंफ्यूजन, ये 15, 16, 11 ये दोनों तीनों दिया है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपका क्या होगा, घुमा कोण बराबर निकालना पड़ेगा। अब कै बजे निकालना है, तो 4 बजे। देखिए एक आपका फार्मूला क्या जानते हैं, आपको पता है कि घुमा कोण बराबर क्या जानते हैं, 60 गुणे घंटा। तो 4 तो बजाएंगे ही बजाएंगे, 60 गुणे घंटा 4 बजाएंगे ही बजाएंगे, माइनस 11 गुणे मिनट, मिनट आपको पता नहीं है, बटा में कितना कर देंगे 2 है। कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 30 डिग्री। 30 का बनाएंगे 30 बराबर 7 6 को 24 माइनस कितना होगा 11 गुणे मिनट, मिनट आपकी बात हो तो बट्टा में 2, 30 का गुणा हो जाएगा इसमें, 30 गुना के 60 हो जाएगा। ये माइनस इधर आके प्लस, ये प्लस है इधर जाके माइनस, तो 11 गुणे मिनट, मिनट बराबर 240 माइनस 60। तो आई अब 11 है तो गुणा से भाग हो जाएगा मिनट, और यहाँ से 240 में से 60 घट जाएगा, जीरो आपका 180, 180 हो जाएगा भागे 11, 11 का नाम 11 कितना बच जाएगा 7। तो अब 11 का नाम 11, 11 छक्का 66 कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा ना बटा 11, यानी कि आपका कितना बच के 4:16 सही 4/11 मिनट, 4:16 सही 4/11 मिनट। देखिए अगर आसपास नहीं होता तो हम 16 पे या जो भी रहता आसपास कुमार के चले आते, लेकिन है तो हमको मजबूरी कि घुमा कोण बराबर 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणे मिनट बटा कितना 2। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, आगे बढ़ जाऊं। चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ भागते हैं। 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, इसको निकाल के दिखाइए। 2 मिनट लग, आप 2 मिनट का समय ले लीजिए मुझसे, लेकिन आप निकाल के दिखाइए। घड़ी बनाना करेंगे तो कहां से निकाल पाएंगे, घुमा कोण बराबर सूत्र लगाइए ना, घुमा कोण बराबर आया ना, आया, चश्मा लगाने के बादो नहीं दिख रहा है। देखिए आपका घुमा कोण बराबर फार्मूला क्या होता है, घुमा कोण बराबर 60 गुणे घंटा, घंटा का मतलब कितना घंटा 2 माइनस 11 गुणे मिनट, मिनट का मतलब 30 बटा में 2, 60 दूना के 120 और 11 तिया 33, 330 बटा 2। तो यहाँ से घटेगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ से 3 में से 2 जाएगा आपका 2 बटा में 2 से काट दीजिए, 2 1 का नम 0, 2 5 10, 105 डिग्री कट जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये घुमा कोण बराबर कितना डिग्री आ जाएगा 105 डिग्री। आगे बढ़ जाऊं, कोई भी तरीका टाइप से नहीं छूटेगा आपके 55-56 क्वेश्चन में। आपको बताइए इसके बीच में बता दीजिए, तुरंत बताइए, तुरंत तड़ातड़ बताइए, 30 सेकंड की समय लीजिए, तड़ से लगा दीजिए। डी ऑप्शन, चलिए रुक जाइए देख लेने दीजिए। इतना पढ़ा दिया जाए कि ना घड़ी छूटे ना कैलेंडर, कोई भी ना छूट पाए। लेकिन एक टेस्ट होगा अब आपका यह टेस्ट होगा, कोई गारंटी नहीं, एक दिन टेस्ट होगा ये जान लीजिए। और टेस्ट आपको हो सकता है कि मंडे को हो जाए, मंडे या ट्यूसडे को हो जाए, ट्यूसडे को। 75, चलिए देखते हैं कितना घुमा कोण
घुमा कोण बराबर 60 गुणे घंटा। 60 गुणे घंटा, घंटा का मतलब 3 माइनस 11 गुणे मिनट। मिनट कितना 30 पूरे के बटा 2। 6 त्रिका 18 180 माइनस 11 3 33 330 माइनस बटा में 2 जीरो। और यहाँ से 13 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ से कितना बच गया 2 में से 1 जाएगा 1 बटा में 2, तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री। कौन सा सही हो जाएगा डी। अब हर क्वेश्चन पे मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, थोड़ा से बता के दिखाइए आप मुझे। 12 घंटे में घड़ी की सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? कितना बार? 22 बार। 12 घंटा में 22 बार। 1 घंटा में 2 बार। कब कब 1 बार बनता है? 3 से 4 बजे के बीच और 9 से 10 बजे के बीच। और फिर बताया जाए कि 24 घंटा में कितनी बार? 44 बार। 24 घंटा में 44 बार, 12 घंटा में 22 बार, क्योंकि 1 घंटा में 2 बार। क्लियर है? चलिए देखिए, एक व्यक्ति ने आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई 9 पर, यानी कि मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई 9 पर, यानी कि आपको क्या बज रहा है? आपकी बात रहा है कि मिनट की सुई कितने पर है? आपकी बात हो रही है। देखिए मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई 9 पर दिखाई दे रहा है, यानी कि क्या बज रहा है? 9 बज रहा है। तो बताइए कि घड़ी में सही समय क्या हो रहा है? तो अब आपका घड़ी का समय क्या होगा? कितने से निकालने की, दर्पण की बात हो रही है तो दर्पण कितने से निकालने जाते हैं? आपका 1760 से या फिर 18 से निकाला जाता है, 18 0 से। क्यों ये 1760 एक घंटा इसको दे दिया जाता, तो ये आपका क्या हो जाता है? मिनट में हो जाता है। तो आप अगर 9 बज रहा तो इसमें से हम 18 में से घटा लेते हैं, तो 9.00, यहाँ से घट जाएगा 00, यहाँ से कितना होगा? अब आपका यहाँ से कितना होगा? 18, अरे सॉरी 11:60 से नहीं। चलिए देखिए 11 आपका 60 से, ये 11:60 से या 12 बजे से घटा लेते हैं, यही बात हो रही है। 11:60 या 12 बजे से घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ से कितना बजा रहा है? 900, तो 00 और यहाँ से कितना हो जाएगा? 3। आपका कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। ठीक है, हम दर्पण प्रतिबिंब की जगह पे निकालना शुरू कर दिए थे जल प्रतिबिंब, कोई बात नहीं। ठीक है, ये अगला 10वां सवाल। एक घड़ी के आईने के सामने रखने पर लगता है 7:10 हुआ है। घड़ी में सही समय क्या होगी? 7:10 हो रहा, फिर वही आपके आईना की बात हो रही। 11 कितना निकालना? 60 से, तो कितना होगा? 7 और 60 10 से, तो यहाँ से कितना होगा? 0, यहाँ 5 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4, 4:40। कहाँ पे? 4:50, 4:50 में। दोनों बतियत एक का है, दो बार लिख गया है विकल्प को। 4:50 में आगे बढ़ो। 40-50 में 4 बजे। एक घड़ी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है। घड़ी में उस समय 5:25 हुआ। अगर दर्पण पर बने प्रतिबिंब को किसी दूसरे दर्पण में पुनः दिखाई दे तो दूसरे दर्पण में बने प्रतिबिंब क्या प्रदर्शित करेगा? सुनिएगा, एक घड़ी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है। एक घड़ी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है और घड़ी में उस समय 5:25 है। अगर दर्पण में बने प्रतिबिंब को किसी दूसरे दर्पण में, तो आप देखते होंगे कि कभी जब आप जाते हैं कहाँ पे बाल कटवाने के लिए, नाई के दुकान में, या ये लोग जाती हैं फेस वॉश सेंटर, कौन से सेंटर? सर्विसिंग सेंटर, ब्यूटी पार्लर में, तो आप देखेंगे एक बार आपका चेहरा दिखाई देता है, एक बार सर, एक बार चेहरा दिखाई देता है, एक बार सर। तो हाँ कहें, एक बार उल्टा एक बार सीधा, और मारे 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 अनंत तक प्रतिबिंब बनेगा।
अगर ना समझ में आए, ना देखेंगे तो आज जाइएगा घर पे 2 ठो कांच ले लीजिएगा और उसके बीच में कोई एक चीज रख दीजिएगा, जलती हुई मोमबत्ती या फिर कोई भी चीज रख दीजिए, कोई भी वस्तु जिसका प्रतिबिंब बन सके। और जब बनेगा तो मारे मारे प्रतिबिंब बना देगा, एक बार सीधा तो एक बार उल्टा, तो दोबारा दूसरके में देखेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब दिखेगा। तो यहाँ 5:25, तो यानी कि कितने से घटा दिया जाए, 11:60 से, तो कितना घटा जाए 5:25, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से कितना हो जाएगा 5, यहाँ से 3 और यहाँ से कितना 6, 6:35। कहीं है विकल्प में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं एक बार फिर से, सुनिए। मतलब क्या हुआ, घड़ी बनाने का मतलब नहीं है, जैसे जब एक बार आप मैं दर्पण में देख रहा हूं, पुनः उसको दर्पण में देखेंगे तो सीधा रहेगा, तो वो फिर वही उल्टा दिखाई देगा। ठीक, हाँ, कह रहा घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा, घड़ी उस समय 5:25, घड़ी का दर्पण में दिखाई दे रही, फिर दूसरे दर्पण में कहा है। अगर ये ऐसे नॉर्मल होता कि नॉर्मल 5:25 हो रहा, पहले में 5 आप कितना दिखाई दे रहा है 25, तो नॉर्मल 5:25 हो रहा, पहले दर्पण फिर दूसरे दर्पण में देखते तब वही बचता, लेकिन ये दर्पण में दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर अगले की बात करते हैं। यदि किसी घड़ी में 6 बज रहे हो तो प्रतिबिंब में समय क्या बजेगा, 6 बजेगा ही। क्यों बजेगा? क्योंकि आप जानते हैं जब पूरा बजता तो 12 से घटा लेते हैं, नहीं तो 11:60 का मतलब 1 घंटा जब इसको देते तो वही मिनट में हो जाता है, तो इसमें से 6 बज रहा तो ये 6 बजा लेते हैं। अब आपकी बात होती है तो 0 0 जी और यहाँ से कितना 6। अगर बात समझें तो देखिए एक चीज आपको और भी बातें बता दूं आपको। अगर ये घड़ी है, थोड़ा सा घड़ी देख लिया जाए, गोलाकार बनाते हैं। ये घड़ी है, ये घड़ी में कितना बज रहा 12, ये कितना बज रहा 6, ये कितना बज रहा 3, ये कितना बज रहा 9, और ये कितना 1, ये कितना 2, ये कितना 4, ये कितना 5, ये 7, ये 8, ये 10, 11। भैया अगर इसकी बात कर लो, सुनिए कै बजे की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपकी बात हो दर्पण प्रतिबिंब में, तो एक चीज जानिएगा, जो सीध में होता है, इसका इधर जाता और इसका इधर आता। अगर ये 1 पे सुई होगी तो कहाँ चली जाएगी 11, अगर 11 पे सुई होगी तो कहाँ जाएगी 1 पर, अगर 10 पे होगी तो कहाँ जाएगी 2 पर, 9 पे होगी तो कहाँ जाएगी 3 पर, 8 पर होगी तो 4 पर, और इसके बाद 7 पे होगी तो 5 पर, बाकी 6 पे रहेगी तो कहाँ पर रहेगी 6 पे। इस वाले बीच वाले भाग के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि जल प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं, जल प्रतिबिंब का, तो यहाँ से देखिए यह आपका 12 बजता है, ये 1 बजता है, ये आपका 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर 2 पे बजा तो 4 हट जाएगा, 1 पे बजा 1 पे तो कितना 5 पे, 12 पे तो फिर 6 पे, 12 पे तो 6 पे। आपका देखिए इधर वाला इधर बदलता और इधर वाला इधर, 11 पे रहता तो कहाँ जाता 7 पे, और 10 पे रहता तो कहाँ आता 8 पे। 9 वाला जहाँ रहता है, 9 वाला कहाँ पे चला जाएगा आपका, देखिए यहाँ से 10 पे 8 पे। मान लीजिए 10 बज रहा है, कितना बज रहा है 10 बज रहा है, कितने से निकाल दिया जाए 18 से, 18:30 से निकाला जाएगा ना, 18:30 से निकाला जाता है। यहाँ से 30 और यहाँ से कितना हो जाता है, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए 8:30 यानी कि आपका 10 बज रहा है, यहाँ से 8 तो 8:30। जरा सोचिएगा कैसे बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 18:30 यानी कि 10 बज रहा था, 10 बजने का मतलब ये देखिए ये आपका 10 बज रहा है। थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेते हैं, ये आपका कितना बज रहा है, ये देखिए 10 बज रहा है। अब बजा कितना इसमें 8:30, तो 10 वाला देखिए यहाँ 10 है, तो ये कहाँ पे मिनट वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ, समझ में आ रही है। 10 वाला 8 पे और 11 वाला आपका कितना 7 पे, और 9 वाला 9 पे ही रह जाता है। 1 वाला कितने पे जाता है 4 पे, 1 वाला आपका 5 पे, 2 वाला 4 पे,
और 3 वाला 3 पर रह जाता है। मतलब आधा भाग इधर पलट के आता है और आधा भाग उधर चला जाता है। और इसमें क्या होता है, ये वाला पलटता है, ये वाला इधर है। क्लियर है? सीधे से एक फार्मूला आप जानते हैं 1730 से, अगर जल प्रतिबिंब होगा तो कितने से घटाया जाएगा, आपका जल प्रतिबिंब होगा तो आपका 1790 या 1830, और दर्पण प्रतिबिंब होगा तो ये आप 1160 या फिर उसके बाद 12 बजे से, यही घटाया जाता है। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? चलिए सवाल नंबर अगले की तरफ चलते हैं। यदि प्रतिबिंब में समय 10:45 प्रतीत हो रहा तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? प्रतिबिंब का मतलब कौन से प्रतिबिंब की बात हो रही है? दर्पण प्रतिबिंब। तो घटाइए इसको, तो बताइए तुम थोड़ा से, कितने से घटाया जाए, कितना हो जाएगा? देखिए 11 कितने से घटा दिया जाए, 60 से। तो आई देखिए 45 घट लिया और इधर 10, तो यहाँ से कितना होगा 15, यहाँ से 1, कितना होगा 1 15, कितना हो जाएगा 1 15। अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए 1 15 से। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? चलिए ये बताइए, यदि प्रतिबिंब समय 12:40 हो रहा तो उस स्थिति में क्या होगा, जरा बताइए इसको। 12:40 प्रतिबिंब ये दर्पण से ही है। 12:40 को कितना लिखते हैं? 12:40 को 12:20 लिखते हैं। 12:40 को लिखते कितना है? कभी 12 बजे के बाद आप चुकचुकैया घड़ी में देखें कितना बचता है, 0 बचता है। तो यहाँ से कितने से घटा दिया जाए, 11 कितने से घटा दिया जाए, 60 से, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0:40, तो कितना बच जाएगा 20, और यहाँ से कितना 11 20। क्लियर है कि नहीं? 11 20 देख रहे हैं? कोई दिक्कत? 12 बजे को 0:0 मतलब कौनो तरीके से सवाल पूछे हमको जवाब दे ही देना। दर्पण अब नहीं छूटना चाहिए आपका, वह क्या नाम उसका, घड़ी। ठीक है, घड़ी और कैलेंडर नहीं छूटने चाहिए, ये जाए। हाँ 24 में से घटा लीजिए, ठीक, मिटा दो इसका, बताइए इसका तर्क से बताइए। अरे सीधे 60 में से 20 घटा देंगे तो कितना होगा 40, और 11 में से 10 घटाएंगे तो कितना 1 40, बिना देखे मार दीजिए तब वो। ठीक, अब तो स्पीड हो जानी चाहिए। देखिए जब आप धीरे धीरे करते करते आप जाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप देखिए 17 16 और 18 तक के प्रश्नों के घड़ी के यदि क्षैतिज समतल दर्पण से देखा जाए, नंबर 1, यदि वास्तविक समय 4 बजकर कितना हो 40 मिनट हो रहा हो तो इस प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी क्षैतिज दर्पण के लिए? कह रहा क्षैतिज दर्पण का मतलब क्या होगा, उसका जल प्रतिबिंब कर लीजिए, और जल प्रतिबिंब कर लेंगे तो कितना घटा जाएगा आपका 18 30, या अगर 40 हो रहा 30 से ऊपर है तो 1790 कर दीजिए, 1790 कर लीजिए इसको। घड़ी छुआ जा रही घड़ी 1790 घटाइए तो कितने से 4 40 कितना हो जाएगा आपका 0 5, आपका यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ से कितना 3 13 50 बोले तो 1:50 मिनट, 1:50 मिनट। क्लियर है? कोई दिक्कत? 13 50, क्योंकि 12 के बाद 13 नहीं बचता, 1 ही बचता है। चलिए क्या हुआ, तो यह तो तर्क शक्ति है आपकी, यही तो तर्क बुद्धि परीक्षण है। इसमें बताइए इसमें भी वही करेंगे। 6 आपका देखिए, आपका यहाँ से देखिए 17 कितना से घटा जाए आपका 18 30 से,
18 30 से तो 10 घट जाएगा, यहाँ से कितना होगा 6, तो यहाँ से कितना 20, और यहाँ पे कितना 12 20, कौन सा हो जाएगा 12 20। कोई दिक्कत? हाँ बाबू वो दिया नहीं है ऊपर, देखिए निर्देशांक नहीं पढ़े क्या? 17 क्या बताया जाए, हाई क्या पढ़े? 16 से 18 तक की बात हो रही, यही लिए तो बता रहे हैं। यह आखिरी है, बताइए क्या कह रहा है। यदि प्रतिबिंब समय 10:20 हो रहा तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगी, जरा बताइए इसको। 30, देखिए 30 मिनट हो रहा है, 20 है तो 10 हो जाएगा। अब 10 कौने विकल्प में मिले तो मार के भाग जा आगे। यो तरीका, तेज कितना आना है आपको बस ये देखते जाइए, विकल्प देखिए, काम खत्म करिए। और अगर बात की जाए कितने की बात, तो 17 में से आपका कितना 18 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 8, बस काम खत्म। बस यही है स्पीड, आप कितना जितना किसी चीज को मज जाएंगे करते करते। आप देखिए यहाँ पे वो स्थिति नहीं, जितना आप करते करते सीख जाएंगे उतना ही हो जाएगा। यदि किसी घड़ी में 7:35 हो रहा तो इस स्थिति में घंटे और मिनट के बीच का कोण कितना होगा, ये वाला तो बता दीजिए। जरा बताइए इसको। कितना आएगा, कौन सा सी वाला? चलिए देखिए 7:35 हो रहा है, 7:35 हो रहा तो एक चीज तो आपके बात ये भी बता दूं, एक तो आप ये वाली घड़ी पहन के जा सकते हैं तो इससे भी मिला के तड़ातड़ देख सकते हैं। लेकिन अगर ये वाली घड़ी नहीं पहने हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम्स ऐसे हो रहे हैं कि अब वॉच निकलवा दिए जा रहे हैं, तब हमारे पास मजबूरी की फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब आपका 7:कितना, लेकिन अब हीरोवन वाली इसमें मत लेके जाए, डिजिटल घड़ी, डिजिटल तो कहीं नहीं ले जाने देंगे, ये जान लीजिए पहली बात। हाँ बहुत रेयर केस में कहीं कहीं हो जाता है कि चुकचुकैया आप ले जा सकते हैं, लेकिन डिजिटल घड़ी आप नहीं ले जा सकते। ठीक है, 7:35 कितने बजे की बात हो रही है, तो घुमा कोण, फिर वही बात, घुमा कोण बराबर 60 गुणे घंटा, 60 गुणे 7 माइनस 11 गुणे मिनट, 35/2, 42 420 और माइनस 11 5 55, 11 3 33, 33 5 38 बटा में 2, तो यहाँ से कितना होगा 10, 10 में से 5 5, 35, 35 में कितने से 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 35 में 2 से भाग दीजिए, 2 1 2, 1 बच गया 5, 2 सते 14, फिर 1 बच गया। कितनी बार भाग पूरी गई 17 बार, जितना शेष बचा 1 जिससे 2, तो कितना बच के कितना मिनट, यानी कि आप जानते होंगे कोण कितना डिग्री का होगा, यह आपकी बात होगी, तो आपका 17 सही 1/2 डिग्री। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब तो मुझे नहीं उम्मीद है कि घड़ी से किसी का कोई सवाल फंस जाएगा, है उम्मीद? क्यों, अब उम्मीद है घड़ी से फंस जाएगा? कहाँ कठिन पूछा जा रहा है, कठिन एक को तो पूछा भी नहीं जा रहा, कुल लग जाएगा, कुल लग जाएगा। बस कितना आएगा, कितना 130। चलिए, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहा तो इस स्थिति में घड़ी के सुइयों का बीच कितने डिग्री का कोण होगा, 130 डिग्री। तो घुमा कोण, देखिए मैं आज आपको इतना करवा दे रहा हूं कि मतलब प्रैक्टिस करवा दिया जा रहा है कि जिसकी वजह से फिर आपको छूटे ना, ये कहीं मिल जाए आंख मूंद के मार के चले जाइए। 60 गुणे घंटा, 8 माइनस 11 गुणे मिनट, 20/2, जिंदगी में ना भुला पाए ये फार्मूला। 8 छक्का 48, 480, 11 दूनी के 22/2, तो यहाँ से 0 6, यहाँ से कितना 2/2, 2 से काट दीजिए तो कितना होगा 2 1 2, 2 3 6, 130 डिग्री। कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। क्लियर है, चलिए देखते हैं अगला सवाल, ये वाला। इसको बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, बहुत बता दिया। इसको बता दीजिए,
इसमें देखिए एक चीज आप जान लीजिए, हाई 12 बज रहा है ना, 12 को कितना लिखेंगे? 0। 12 का 0 लिखा जाएगा, क्योंकि 12 बज रहा, 12:40 यानी कि 0:04 यही ना। तो यानी कि आपका कितना होगा घुमा कोण? घुमा कोण 0 × 60 - 11 × मिनट। मिनट का मतलब 40 पूरे के बटा 2। हाई टोटल 0 हो जाएगा, 11 माइनस 11 चौक 44, 0 बटा में 2। 2 से काट दीजिए इसको, कितना होगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4 0, कितना हो गया? 220। 220 नहीं मिल रहा तो कितने से घटा दिया जाए? 360 से घटा देते हैं। 0 4 1 140, कितना डिग्री हो जाएगा? 140। 12 रखने पे भी आ जा रहा है, कोई बात नहीं, 12 रख के निकाल लीजिए, ठीक है। 0 रख के निकालिए या 12 रख के निकालिए, बात एक है। चलिए इसको बताइए। देखिए, यदि किसी डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि 3 के स्थान पर यल, 3 के स्थान पर यल। देखिए आपका ये 3 हो गया, ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, आपका देखिए 9, यहाँ 9 हो जाएगा, इसे 9 10, ये 11। भैया आपको डायल के स्थान पर 3 के स्थान पर क्या है? यल। 3 के यल, तो 4 के स्थान पर यम, यम यन ओ पी क्यू, तो क्या हो जाएगा 8 के स्थान पे? क्या ठीक, आगे बताता हूं, इसको बताइए। अंगुरियों से ही बता दीजिए। देखिए उल्टा किया जा रहा है, उल्टा किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपको अगर बात की जाए तो यहां से आपका देखिए 1 2 3 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपको क्या कह रहा? 5 के स्थान पर V, यहाँ V, और 6 के स्थान पर U। U से पहले कौन आएगा? T, T से पहले S, S से पहले R। तो कह रहा कि इसी प्रकार से कितने पे? 9 के स्थान पर, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? R। ठीक, या तो इधर से घुमाए या तो उधर से। अंग्रेजी वर्णमाला भी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक, कोडिंग डिकोडिंग कैसे पूछे घड़ी में आपको। अब सवाल का कोई उत्तर नहीं पूछेगा सर जी घड़ी बहुत कठिन है, जरा इसको बताइए। यफ आएगा। अंकों को वर्णमाला इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि 4 के स्थान पर जी। देखिए 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 के स्थान पर क्या हो जाए? जी। और कह रहा है इसी प्रकार 5 के स्थान पर यच, यच यानी कि बढ़ा के दिया जा रहा है। तो आपको क्या कह रहा है? 3 के स्थान पर क्या होगा? तो आपका क्या होगा? यफ जी एच, क्या हो जाएगा? क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? बताइए इसमें।
सुनिए, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो 12, फिर यहां से ठीक 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 के बाद यहाँ से थोड़ा से, अरे तो बता देना, समझा देना भैया। यहाँ पे 8, ये 9, यहाँ 10, ये 11। अब सुनिए क्या कह रहा है, 5 के स्थान पर क्या रखा जाए, जे रखा जाए, जे रखा जाए 5 के स्थान पर जे ना, तो जे रखा जाए के एल एम एन ओ पी। अच्छा ये बताइए ओ पी, और फिर क्या इधर जाएंगे तो क्या करेंगे, क्यू आर एस टी। सुनिए अगर एस टी की बात करें तो कितने की बात कर रहा है, 10:30। तो 10:30 यानी कि ये आपका देखिए कुछ यहाँ रहेगा और ये कुछ यहाँ रहेगा। ये कौन सी, घंटे की सुई, और ये मिनट की सुई। तो क्या होगा, कह रहा कि घंटा की सुई कौन से अक्षर के बीच में होगी, तो घंटे की सुई कौन सी बीच की होगी, एन ओ पी, ओ पी के बीच में ये घंटे की सुई होगी। ठीक है, ये तो मुझे समझाना पड़ रहा है, नहीं तो आसान है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। चलिए आगे बढ़ूं। यदि किसी घड़ी में डायल पर दिन और रात का समय घंटे में 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर सी से प्रारंभ करके बदला जाए तो 16वें अक्षर पर कौन से होगा। सी से शुरू कर रहे हैं, देखिए सी से अगर शुरू किया जाए तो डीजे लगे हो। सुनिए सी से शुरू किया जाए तो अब 3 तो कम हो रहा है। अगर आप हाँ सती चोरी चोरी मिठाइया खा लिए का, सुनिए अच्छा देखिए 16 आपका कितने 3 अंक बढ़ा के ना, तो अब आपका 16 3 कितना होगा 19 पे क्या होगा यस। अगर आप बढ़ा के देख लेते हैं, जैसे देखिए 3 पे देखिए आपका क्या होगा 16 बजे की बात हो रही है, तो आपका 16 बजे समय कौन सा होगा। तो आप जान रहे होंगे कि 16 बजे कौन सा समय होगा, जरा देख लेते हैं एक बार थोड़ा से। आपका 16 बजे का मतलब 4 बजेगा, लेकिन उससे नहीं मतलब आप कितने बजे की बात कर रहा है, 1 से प्रारंभ हो रहा है। 1 पे सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो आइए देखिए 14 15 16 17। देखिए फिर से देखिए, यहां से गलती हो गई क्या, सी 1 पे सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस यस। और इसके बाद देखिए आपका 14 15 16 17 जी आता यस के बाद टी। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप देखिए सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर आर। जल्दबाजी में काम खराब हो जाता है बाबू। देखिए सुनिए, यदि हम घड़ी में डायल पर दिन और रात के समय में घंटे 1 से 24 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में सी से प्रारंभ करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16। गिनती में कोई कमी नहीं। और यहाँ सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो कौन सा सही है? दो या आगे नहीं, सी एक तो खुद एक पे है, सी खुद दो पे है और हम लोग उसको 3 पे जोड़ रहे थे, यही गलती हो जा रही थी। ठीक है, सी खुद 2 पे है। हाँ, छोटे छोटे सवाल गलत हो जाते हैं। चलिए ये बताइए, बताइए कह रहा है एक घड़ी 6 PM और 7 PM के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। सुनिए, कब आपका 6 और 7 बजे के बीच में, 6 और 7 बजे के बीच में, देखिए आपका ये बज रहा है 6, आपका ये 6 बज गया 6। अब क्या कह रहा, थोड़ा से देखिएगा, देखिए ये देखिए क्या कह रहा कि के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे रहेगा। तो देखना है कि नहीं, लगभग 3 मिनट आगे। तो आप देखिए किस पे मिल रहा, कौन सा नजदीकी, 6:36 देख रहे हैं कि नहीं, यही 3 मिनट आगे जाएंगे। ये देखिए 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु। अगर ना समझ में आए तो बना लीजिएगा, बना लेंगे घड़ी को बना के उसमें दिखा लीजिएगा, देख लीजिएगा ठीक कितना आसपास बन रहा है। इतना मैं आपको बता चुका हूँ, नियम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पे कितना हो जाएगा, 6:36। क्लियर? हाँ, ये लैस सी सेट है, कोई होगा कहीं का कोई एग्जाम। 9 बजे के बाद रात्रि 9 और 10 बजे के बीच एक दीवार घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में किस स्थिति में होंगी? एक दूसरे के विपरीत कब? विपरीत का मतलब कितना डिग्री? 180 डिग्री। 180 डिग्री का कोण कब से कब की बात हो रही? 9 से 10 बजे के बीच। 9 से 10 बजे के बीच। तो कहां से गिनना शुरू करेंगे? कहां से गिनना शुरू करेंगे? ना ना ना, आपका देखिए कहां से गिनना शुरू करते हैं लल्ला, तो थोड़ा ध्यान से 6 से 7 के बीच में। देखिए आपकी बात होती है 6, 7, ये 8, ये 9, ये 10। अब इसमें हम लोग 1 खाना 2 3 खाना, तो 3 होगा, तो यानी कि आपका क्या होगा, 60 गुणे 3 बटा 11, कितना? 11। तो 6 त्रिका 18, 180 भागे 11। 180 में कितने से भाग दिया जाए? 11 से। तो 11 एक नाम 11, कितना बच जाएगा? 7। 11 छक्का 66, कितना बच जाएगा? 4। तो यानी कि आपका 16 सही 4 बटा 11 मिनट। 9 बजकर 16 सही 4 बटा 11 मिनट। कौन सा? सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ हम क्यों नहीं जा रहे हैं इस विकल्पों को तुरंत देखने, घड़ी से छूने, क्योंकि यहाँ देखिए 17 है, 16 है, यहाँ 16, एकदम सटे सटे विकल्प मिल रहे हैं। तो हमें यहाँ एक्यूरेसी चाहिए ना। अगर आपको दूर दूर विकल्प रहते तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ विकल्प कहाँ है? एकदम सटे सटे हैं, इसलिए हमें एक्यूरेसी करना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं सवाल। सर ये भी बता दीजिए, हाँ, 6 से गिने हैं। 6 से इसलिए गिनना शुरू किया जाता है क्योंकि 6 से 7 बजे के बीच कितने डिग्री का कोण नहीं बनता है? 180 डिग्री का कोण नहीं बनता। मैंने पहले ही वीडियो में बताया था आपको कि 6 से 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता। जहाँ 0 डिग्री का कोण नहीं बनता, कहाँ से? 12 से 1 के। तब कहाँ से गिनना शुरू करते हैं? 12 से 1 के। और 6 से 7 डिग्री कब गिना जाता है? जब 180 डिग्री का होता। तो 180 डिग्री में क्यों गिना जाता? क्योंकि वहाँ कोण नहीं बनता 180 डिग्री का। और 9 से 10 और फिर उसके बाद या 3 से 4 तब गिना जाता है जब 90 डिग्री का। तो वहाँ 90 डिग्री का एक बार बनता है, जबकि 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री का एक को बार नहीं बनता 1 घंटे में ना।
और आप जानते हैं जबकि 1 घंटे में बात की जाए मतलब 3 से 4 के बीच में या 9 से 10 के बीच में जो आपका 90 डिग्री का कोण बनता है वो एक बार बनता है, जबकि अगर 180 डिग्री की बात करें या 0 डिग्री की बात करें तो 180 डिग्री का कोण 6 से 7 बजे के बीच एको बार नहीं बनेगा और उस तरीके से 12 से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण एको बार नहीं बनेगा। आप समझ में आ गया? चलिए सवाल नंबर इसकी बात करें, इसको बताइए। सुनिए, देखिए मंगलवार को किसी की गोष्ठी के स्थान पर सुबह 8 कितने पे पहुंचना था? 30 बजे, यानी कि और उससे मैं कितना मिनट पहले पहुंच गया था? 15 मिनट, यानी कि मैं 8:15 पे गोष्ठी में पहुंच गया था। अब हुआ क्या कि 15 मिनट पहले पहुंच गया, माना जो व्यक्ति 40 मिनट देर से आया था उससे मैं आधा घंटा पहले पहुंचा था, तो आधा घंटा पहले पहुंचा था तो आप ध्यान से समझिएगा, तो यह 40 मिनट से आधा घंटा अगर आप देरी करेंगे तो कितना होगा? 10 मिनट ने, तो 10 मिनट आपकी बात होगी, तो इसमें से 10 मिनट माइनस कर लीजिए, तो 10 मिनट माइनस करेंगे तो कितना होगा? 8:05 पे। 8:05 पे गोष्ठी शुरुआत हुई थी और जो लेट हुआ था वो कितने पर आया था? आपका 40 मिनट लेट आया था तो वो कितने पे आया होगा? 8:45 पर। जबकि मैं कितने पर आ गया था? आपका 8:15 पे आया था, तो उससे मैं 30 मिनट लेट हुआ कि नहीं? आपका ये मुझसे 30 मिनट पहले हुआ कि नहीं? 30 मिनट पहले हुआ, लेकिन यह गोष्ठी कब शुरू हो गई थी? 8:05 पर शुरू हो गई थी। अब वो नहीं समझ में आया तो बताइए, आ गया? चलिए 30 करते हैं। एक घड़ी पहले घंटे के दौरान 1 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 2 मिनट और तीसरे घंटे के अंत में 4 मिनट और चौथे घंटे के मिनट में 8 मिनट तेजी से चलती है। यह सिलसिला चलता रहता। बताइए किस घंटे के अंत में घड़ी 60 मिनट अधिक तेज हो जाएगी? पहले घंटे में कितना है? 1 मिनट, दूसरे के घंटे में कितना है? 2 मिनट, और तीसरे घंटे में कितना है? 4 मिनट, और चौथे घंटे में 8 मिनट, और यहाँ से कितना? 5वें में 16। अब आपकी बात हो रही, तो देखिए आपको बात हो रही है तो आप कितना लगभग आपको 60 मिनट से अधिक तेज हो जाएगी। देखिए यह आपका 1 मिनट हुआ, ये दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, यह पांचवा, हर में दुगुना बड़ा ज्यादा हो रहा है ना। तो यह 6वें में कितना होगा? 32। 7वें में कितना होगा? 7वें में 64। 7वें मिनट में क्या हो जाएगा? 64 मिनट। और कह रहा कि 60 मिनट से अधिक, तो 60 मिनट से अधिक कहाँ हो जाएगा? 7वां मिनट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाओ। ना आया? आ गया? चलिए फिर से, एक घड़ी पहले घंटे के दौरान 1 मिनट, दूसरे घंटे में 2 मिनट, तीसरे घंटे में 4 मिनट, चौथे घंटे में 8 मिनट, पांचवें घंटे में 16। मतलब इसका दुगुना है ना, तो इसका दुगुना, इसका दुगुना, इसका दुगुना। ये पहले घंटे की बात हो रही है, दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवें घंटे की बात हो रही है। अब 6वें में कितना हो जाएगा? 6वें मिनट में 32, और उसका इसका 7वें मिनट में दुगुना कितना होगा? 64। यानी कि 60 मिनट से अधिक हो जाए तो कौन मिनट में हो जाएगी? 7वें मिनट में, अर्थात 7वें मिनट में 60 मिनट से अधिक हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ रहेंगी, अर्थात 0 डिग्री का कोण? 0 डिग्री का कोण कहां से गिनना शुरू करेंगे? 12 से 1, यानी कि 6 से 7 तो 6 बार होगा। 60 गुणे 6 बटा में 11, तो कितना होगा? 11 छक्का 66, 6 छक्का के 36, 360। 360 में 11 से भाग दे दिया जाए, कितना? 360 में 11 से भाग देंगे कितने बार? 11 तिया 33, कितना बच जाएगा? 3 0। तो आपका 11 दूनी के 22, कितना? 8। तब 32 सही 8 बटा 11, कै बचकर? 6 बचकर, 6 बचकर आपका 32 सही 8 बटा 11। क्लियर है? रवि की
रवि की घड़ी की दुकान में 2 दीवार घड़ियां मरम्मत के लिए लगाई गई। एक घड़ी में कुक्कू प्रत्येक 16 मिनट बाद कुक्कू दोनों कुक्कू दोपहर 12 बजे निकलती हैं, तो वे दोनों एक समान कब निकलेंगी? कितना 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 मिनट में मरम्मत के लिए? 16। तो 16 और कितना और 18 कितना से 2 से काटिए, 8 2 9 18, फिर इसके बाद 8 से काट दीजिए 1 और 9 से काटना होगा 9 से, तो 1 1 8 दूनी की 16 16 9 100 कितना होगा 144। 144 में 60 से भाग दीजिए क्योंकि मिनट में तो घंटा बदलने के लिए कितना होगा 6 दूनी के 12 कितना होगा आपका 120, आपका 4 और 2 तो कितना होगा 2 घंटा 24 मिनट। 12 बज रहा था 2 घंटा 24 मिनट बढ़ा दीजिए, 12 बजने के बाद 2 घंटा 24 मिनट बढ़ा दीजिए तो कितना होगा 2 4 और यहाँ से कितना 2 बज के 24 मिनट, तो कितना वाला सही हो जाएगा? सी वाला। क्लियर है? कोई दिक्कत? बस किया जाए? चलिए तब बस किया जाता है। बाकी अब मत कहिएगा कि सर जी घड़ी